जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम पोलियो पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि पोलियो के विषाणु का क्या नाम है और विषाणु के वहन का कार्य कौन करता है, पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तथा पोलियो के टीके की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे कि पोलियो से जो बच्चा प्रभावित होता है वह बच्चा आजीवन विकलांग हो जाता है। यानी प्रभावित बच्चा, पोलियो से प्रभावित बच्चा दोस्तों आजीवन विकलांग हो जाता है। अब दोस्तों देखेंगे कि पोलियो का क्या कारण है या पोलियो के विषाणु का क्या नाम है। तो दोस्तों पोलियो के कारण या पोलियो के विषाणु का नाम है पोलियोमेलाइटिस विषाणु। इसी को दोस्तों हम लोग पोलियो विषाणु के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि पोलियो के विषाणु का क्या नाम है। तो पोलियो के विषाणु का नाम है पोलियोमेलाइटिस विषाणु, जिसे हम लोग पोलियो विषाणु के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि पोलियो के विषाणु के वहन का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों पोलियो के विषाणु के वहन का कार्य दूषित भोजन एवं जल करता है। अब दोस्तों देखते हैं कि पोलियो से प्रभावित अंग कौन है। तो दोस्तों पोलियो से प्रभावित अंग हो रहा है आपको तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये दोस्तों तीनों पॉइंट को ही आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा है कि पोलियो होने का क्या कारण है। तो पोलियोमेलाइटिस नामक विषाणु, पोलियो के विषाणु के वहन का कार्य कौन करता है, दूषित भोजन एवं जल। पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब दोस्तों एक आता है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की, सर्वप्रथम। तो दोस्तों पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास सल्क ने किया था। अब दोस्तों एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अल्बर्ट साबिन। चूंकि जोनास सल्क ने सर्वप्रथम पोलियो के टीके की खोज की, लेकिन अल्बर्ट साबिन ने जोनास सल्क के बाद ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा है और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सर्वप्रथम पोलियो के टीके की खोज किसने की। तो जोनास सल्क ने की। उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की। तो अल्बर्ट साबिन ने। अब देखते हैं कि वर्तमान में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया है। तो दोस्तों अभी से कुछ समय पहले तक पोलियो वैक्सीन के तौर पर ट्राईवैलेट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ट्राईवैलेट पोलियो वैक्सीन के स्थान पर बाईवैलेट पोलियो वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी इंडियन गवर्नमेंट ने दे रखी है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि वर्तमान में ट्राईवैलेट पोलियो वैक्सीन के स्थान पर किस वैक्सीन के प्रयोग हेतु इंडियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दे रखी है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे, आंसर होगा बाईवैलेट पोलियो वैक्सीन। अब दोस्तों देखते हैं कि किस तरह तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है पोलियो नामक रोग में। तो दोस्तों पोलियो का जो विषाणु होता है, जिसे हम लोग पोलियोमेलाइटिस के नाम से भी जानते हैं, वह मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंच जाता है। यानी पोलियो का विषाणु, जिसे हम लोग पोलियोमेलाइटिस विषाणु के नाम से जानते हैं, वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंच जाता है और तंत्रिका ऊतक को नष्ट कर देता है। जब तंत्रिका ऊतक नष्ट हो जाती है तो मस्तिष्क पेशियों को जो निर्देश भेजता है, क्या होता है दोस्तों, मस्तिष्क पेशियों को जो निर्देश भेजता है तो तंत्रिका ऊतक उन तक पहुंचाने में असक्षम हो जाती है या अक्षम हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को पक्षाघात, जिसे अंग्रेजी में हम लोग पैरालिसिस कहते हैं, मार देता है व्यक्ति को। तो दोस्तों इसका क्या हुआ कि पोलियो का जो विषाणु होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र के ऊतक को जब नष्ट कर देता है, तब परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को जो निर्देश देता है, तो तंत्रिका तंत्र उन संदेशों को उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को पैरालिसिस, जिसे हम लोग पक्षाघात हिंदी में कहते हैं, मार देता है और व्यक्ति आजीवन विकलांग हो जाता है। तो दोस्तों अगले सेशन में हम लोग एड्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि एड्स के विषाणु